हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मैं बात करूंगा आज का जो अपना वीडियो है जो मुख्यतः रहने वाला है वो लिम्पी वायरस को लेकर रहने वाला है। कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये लिम्पी वायरस है वो काफ़ी विकराल रूप ले चुका है। अगर आप आसपास वाले पशुओं को देखोगे तो काफ़ी हद तक पशु संक्रमित हो गए हैं लिम्पी वायरस से। तो अब इसके अपन रोग के बारे में बात करेंगे और उसको अपन घरेलू उपचार के द्वारा भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है उनको कैसे बूस्ट किया जा सकता है उसको लेकर भी अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी के लिए। तो मैं सबसे पहले बता दूंगा आप लोगों को कि जैसे कि अपन परंपरागत उपचार करके भी इसके क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो परंपरागत के अंतर्गत भी काफ़ी, जैसे कि एनडीडीबी है उसने भी काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट जारी किया था जिसके अंतर्गत कि पशुओं के लिए अपन कैसे इम्यूनिटी सिस्टम है उनका बूस्ट कर सकते हैं, क्या क्या अपने को उनको ध्यान रखना चाहिए। या फिर मैं एक्सटर्नली बात करूँ कि जो कि उनके जैसे कि धब्बे वगैरह हो गए हैं या फिर उनके गांठें वगैरह बन गई है, उनसे ब्लड आने लगा है, तो उनको भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या फिर एक्सटर्नली रूप से भी अपन कौन से उपचार अपन अपना सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो यह है देश में कई राज्यों में फैल चुका है आपका कौन सा लिम्पी वायरस, और यह मुख्यतः गाय व भैंसों दोनों के अंतर्गत देखने को मिला है। लेकिन मृत्यु दर की मैं बात करूं कि जो मृत्यु दर है तो वो मोस्टली आपकी गायों के अंतर्गत देखी गई है, कि गायों के अंतर्गत ज़्यादातर मृत्यु दर देखी गई है। इसके अलावा मैं बात करूं कि यह रोग है ये क्या हो रहा है कि आपका एक पशु से दूसरे पशु को संक्रमित करता ही जा रहा है या फैलता ही जा रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं जो मुख्यतः राज्य हैं अपने भारत के अंतर्गत जिनके अंतर्गत जो आपको मुख्यतः इफेक्ट देखने को मिलेगा वो आपका एक तो देखने को मिलेगा राजस्थान में और दूसरा आपको गुजरात के अंतर्गत। यहाँ के पशु हैं वो काफ़ी हद तक संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि यह प्रभावित करता है, जो लिम्पी वायरस है आपका वो सामान्यतः उन पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करता है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है उनका कमज़ोर होता है, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा मैं इसके मुख्य लक्षणों की मैं बात करूँगा तो इसके मुख्य लक्षण क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो फिजिकली तरीके से आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो कि आपके इसके शरीर पे चकत्ते जैसे गांठें बन जाएंगी और इस तरीके से अलग अलग गांठे का दिखाई देना, ये आपका मुख्य सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा जो आपका पशु है उसको लगातार फीवर रहेगा या आपका लगातार बुखार में रहेगा पशु, वो भी एक सिम्टम्स देखने को मिला है। उसके अलावा मैं बात करूं इसका वजन थोड़ा घटने लगता है ना, पशु का वजन घटने लगेगा और उसके अलावा उसके लार है ना, जो मुंह से लार ज़्यादा निकलने लगेगी और आंखों से वह मुंह से उसके या नाक से क्या वो तरल पदार्थ एक निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होते हैं कि लिम्पी वायरस के मुख्य क्या होंगे आपके सिम्टम्स वगैरह होंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ कि ये पशुओं को संक्रमित अलग अलग तरीके से कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लिम्पी क्या है, एक वायरस होता है और वायरस को फैलाने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तक रिसर्च के मुताबिक कोई स्पेसिफिक वेक्टर का पता नहीं चला है कि ये मच्छर के द्वारा फैल रहा है या जूं के द्वारा फैल रहा है या इसके अलावा मैं बात करूँ हवा के द्वारा फैल रहा है या फिर आपके मच्छरों या फिर वास्प जिससे कि आप ततैया बोलते हो उसके द्वारा फैल रहा है। तो अभी अनुमानित लगाया जा रहा है, अभी ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं है कि यह पर्टिकुलर इसका वेक्टर कौन सा होने वाला है। तो चलिए इसके अंदर मैं बात करूं कि ये लिम्पी वायरस का उद्गम कहां से होता। जो आपका लिम्पी वायरस है वो सबसे पहले जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंतर्गत जो 1929 था तब देखा गया था अफ्रीका के अंतर्गत, लेकिन यह धीरे धीरे बढ़ता चला गया और फिर 2015 के अंतर्गत आपको तुर्की के अंतर्गत भी यह लिम्पी वायरस से संक्रमित पशु देखने को मिले। इसके अलावा मैं बात करूँ 2016 के अंतर्गत आपके रूस है, रूस के अंतर्गत भी काफ़ी पशुओं को संक्रमित किया और वहाँ पर भी 2016 के अंतर्गत यह लिम्पी वायरस के कुछ पशु संक्रमित वहाँ पे भी मिले। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ अपने भारत के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत जो 2019 है उसके अंतर्गत जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर आपके पशु संक्रमित पाए गए। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ अभी तक इसका कोई टीका वगैरह कोई ही नहीं बनाया गया है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि टीका वगैरह नहीं आया है तो इसके लिए अपन डॉक्टर या फिर कोई भी जो पशु चिकित्सक है वो रिकमेंड करता है एंटीबायोटिक वगैरह कि पशु को एंटीबायोटिक दी जाए, है ना। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा जो मुख्य चीज़ है अपने को कि परंपरागत जो उपचार हैं अपन कौन से घर पे तैयार करके या किस चीज़ से अपन उनका भी उपचार कर सकते हैं, किसी हद तक उसका कंट्रोल किया जा सकता है, तो मैं उन उपचारों की मैं बात करने वाला हूँ। इसके अंतर्गत बात करूँ कि आप एक काम कीजिए कि 10 तो पान के पत्ते लीजिए, इसके साथ साथ में 10 ग्राम जो काली मिर्च होती है वो लीजिए और इसके साथ साथ 10 ग्राम नमक और आवश्यकता अनुसार गुड़। तो इन पांचों चीज़ों का आप पेस्ट बनाइए और पेस्ट बनाकर
जो कि अगर 1 सप्ताह यानी कि अगर फर्स्ट डोज दे रहे हो वहाँ से लेकर 3 सप्ताह तक आप दिन के अंतर्गत 3 बार दोगे या 3 या 4 घंटे के अंतराल पर दोगे, या आप उसको खाने के लिए दोगे, तो उससे क्या होगा कि उसका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। और इससे काफ़ी जो आपके रिसर्च सेंटर हैं वहाँ से भी आपको ये बताया गया है कि इन चीज़ों का यूज़ करने से काफ़ी हद तक इस चीज़ से इजाफा मिला है। अगर मैं बात करूं कि ये इंटरनली चीज़ हो गई कि आप उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए दे रहे हो, लेकिन एक्सटर्नली रूप से अगर उनके फोड़े पुंसी या घाव वगैरह हो गए हैं तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दूसरी विधि होगी या दूसरा उपचार होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। मैं बात करूँ कि जो बाह्य रूप से अगर उनके फोड़ा पुंसी हो रहे हैं तो आप बाह्य रूप से आप क्या क्या लगाओगे, उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या करेंगे कि 1 मुट्ठी कुम्पी के पत्ते लेंगे, उसके अलावा 10 कली जो आपकी लहसुन की होती है वो लेंगे। इसके अलावा अगर नीम के पत्ते आपको 1 मुट्ठी भर लेना है। इसके साथ साथ ही जो नारियल और तिल का तेल है ना वो होता है, वो आपको 500 ml के लगभग जो आपका पेस्ट तैयार होगा उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी के अनुसार लेना है। उसके अलावा जो 20 ग्राम हल्दी का पाउडर है वो यूज़ करोगे, और तुलसी के 1 मुट्ठी भर पत्ते आप क्या करोगे इकट्ठा करोगे और उनको अच्छे से मिलाकर उसका क्या करोगे पेस्ट तैयार करोगे। पेस्ट तैयार होने के बाद में जैसे कि आपका पेस्ट तैयार हो गया, फिर उसको नारियल के तेल में या तिल के तेल के अंतर्गत उसको बॉईल करोगे या फिर आप उसको क्या करोगे उबालोगे। तो उबालने के बाद में उसको पेस्ट को आप ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में अगर आपको पशु के घावों के ऊपर अगर कीड़े वगैरह दिखाई देते हैं या लटे वगैरह दिखाई देती है तो उसी पेस्ट के अंतर्गत आपको कपूर मिलाना है, थोड़ा सा कपूर मिलाकर, और उस पेस्ट को आप बाहरी रूप से क्या कर सकते हो उसका लेप कर सकते हो, जिससे कि ये बाह्य सिम्टम्स के अंतर्गत भी जो फैलने की बीमारी होती है वो काफ़ी हद तक इजाफा इसके अंतर्गत आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं कि काफ़ी सबसे बड़ी मुख्य समस्या है कि आपके आसपास के अंतर्गत अगर पशु मरा हुआ दिखाई देता है तो उसको गड्ढा खोदकर आप उसको अंदर ही मिट्टी के अंदर दफनाएं, क्योंकि काफ़ी जगह तक मैंने देखा है कि वो बाहर ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या कि हवा के माध्यम से भी वो वायरस क्या हो रहा है कि फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह तक। और आप लोगों को अगर ये न्यूज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और गायों को या फिर पशुओं को बचाना मेरी अकेले या आपके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सभी को इस चीज़ के अंतर्गत आना चाहिए, आगे आना चाहिए।